दोस्तों, आज के समय में प्यार मोहब्बत करना एक आम बात है, जिसके चलते यह कपल्स एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अंजाम कुछ ऐसा वैसा होता है तो उन्हें पता होता है कि इन्हें मेडिकल स्टोर जाना है और वहां जाकर इन्हें आसानी से गर्भ निरोधक गोलियां मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी लड़की अपने अनचाहे गर्भ को खत्म कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर कोई लड़की इन टैबलेट्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसका अंजाम क्या होता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इन गोलियों का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई भी लड़की कभी भी मां नहीं बन पाती। एक बच्चे को पैदा करना एक मां के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत पल होता है, पर आपने कभी सोचा है जिस बच्चे को लड़कियां गर्भ निरोधक गोलियां खाकर गिरा देती है, उसका शरीर में कैसे विकास होता है, कैसे एक बच्चा 9 महीने तक अपनी मां के पेट में ग्रो करता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई लड़की पीरियड्स के दौरान किसी भी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो गर्भ ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान जब स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट में चला जाता है तो वह वर्जाइना के अपर पार्ट यानी कि फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, जहां वह एग के संपर्क में आता है और इस प्रक्रिया में 5 से 6 दिनों का समय लगता है। शुक्राणु कोशिका अंडे के संपर्क में आने के बाद अंडा फिलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की तरफ चला जाता है, जहां से बच्चा बनने की असल प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय के दौरान महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है, जो 10 से 14 दिनों के बीच होती है, जिससे पता चलता है कि अंडा गर्भाशय की परत से जुड़ चुका है और महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसे कंफर्म करने के लिए अगर महिला को 28 दिन के बाद ही पीरियड्स ना आए तो महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो महिलाओं को सुस्ती, सरदर्द और उल्टी जैसी शिकायत देखने को मिलती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे बच्चे का विकास भी होता रहता है। इसी दौरान बच्चे के आसपास एक गोल ऑर्गन बनने लगता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। यह माँ और शिशु को आपस में जोड़ता है, और हम आपको बता दें, यह बेहद ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इसी के जरिए माँ जो खाती है वो बच्चे तक पहुँचता है। जैसे ही 1 महीना होता है तो बच्चे की ग्रोथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन यह ग्रोथ बहुत ही मामूली सी होती है, क्योंकि 1 महीने में बच्चे का आकार किसी चावल के दाने के बराबर होता है और इतने छोटे शिशु में ही ब्लड फ्लो भी होने लगता है। साथ ही शिशु की आंखें, चेहरा और जबड़ा भी बनने लगता है। पहला महीना बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं दूसरे महीने में बच्चे के हाथ, पैर और उंगलियां बनने लगती है। साथ ही आहार नलिका और दोनों आंखें भी बनने लगती है। इसी दौरान बच्चे का चेहरा भी और ज्यादा साफ हो जाता है और बच्चे की हड्डियां भी तैयार होना शुरू हो जाती है। और हम आपको बता दें, इस समय बच्चा मात्र 1 ग्राम का होता है और उसका साइज तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। यह वह समय होता है जब शिशु में महसूस करने की क्षमता भी पैदा होने लगती है। और दोस्तों, वहीं देखा जाए तो तीसरे महीने में शिशु के हाथ, पैर, उंगलियां और चेहरा अच्छे तरीके से बन जाता है। साथ ही नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं और इस महीने के अंत तक शिशु का लिवर, दिल और गुर्दा भी बन जाता है। यह बच्चे के विकास का काफी नाजुक समय होता है। अब चौथे महीने में बच्चे का साइज 11.7 सेंटीमीटर हो जाता है और उसका वजन तकरीबन 100 ग्राम तक हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस चौथे महीने के दौरान माँ अपने बच्चे की धड़कन भी सुन सकती है। इस महीने के दौरान बच्चे की बॉडी काफी मजबूत हो जाती है और वह मुंह बनाने के एक्सप्रेशन भी देने लगता है। और इसी महीने डॉक्टर महिला को डिलीवरी की डेट भी दे देते हैं। अब 5वें महीने में बच्चे की कमर और कंधे बन जाते हैं। साथ ही बच्चे के सर पर छोटे छोटे बाल भी आने लगते हैं और शिशु की बॉडी के किसी किसी हिस्से पर भूरे रंग के बाल भी निकलने लगते हैं, जो काफी मुलायम होते हैं। इसके अलावा शिशु के ऊपर वैक्स जैसी कोटिंग जमा हो जाती है, जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक बच्चे की मांसपेशियां भी काफी डेवलप्ड हो जाती है और बच्चे की लंबाई बढ़कर 16.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है और वहीं इसका वजन 300 ग्राम तक हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं 6ठे महीने की। इस महीने के दौरान शिशु का रंग लाल हो जाता है और इस समय बच्चे में महसूस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसका वजन 600 ग्राम तक हो जाता है। जैसे ही 7वें महीने की शुरुआत होती है तो शिशु में मूवमेंट और भी बढ़ जाती है और यह रोशनी के प्रति अपना रिएक्शन देने लगता है और इस समय शिशु में फैट भी बढ़ने लगता है। और अगर किसी कारणवश इस महीने में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो यह इतना ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है कि यह जीवित रह सकता है। अब 8वें महीने में शिशु सुनने के अलावा देख भी सकता है और इस दौरान शिशु की हलचल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अंदर ही अपने हाथ पैर चलाने लगता है, जिसे एक माँ बाहर से ही काफी अच्छे तरीके से महसूस कर सकती है। और इस समय बच्चे के दिमाग का विकास भी काफी तेजी से होता है और इस महीने के अंत तक शिशु का विकास पूरा हो जाता है, जिसमें बच्चे की लंबाई बढ़कर अब तकरीबन 42 सेंटीमीटर तक हो चुकी होती है और वहीं बच्चे का वजन 1700 ग्राम तक हो जाता है। और अब 9वें महीने में बच्चे की हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। इस समय बच्चा पलके झपकना, सिर घुमाना और भी कई सारे मोमेंट्स करने लगता है। साथ ही बच्चे में पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है।
इस महीने के अंत तक शिशु का वजन 2600 ग्राम हो जाता है और वहीं इसकी लंबाई बढ़कर 47.6 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब बच्चा दुनिया में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और माँ को दर्द होने की शिकायत भी काफी तेज होने लगती है और माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।